क्या आप भी उन लोगों में से ही एक हैं जो बढ़ावा दे रहे हैं 20,000 करोड़ रुपए वाली कॉस्मेटिक हेयर केयर इंडस्ट्री को? उनके प्रोडक्ट्स की बिक्री तो बढ़ गई, मगर आपके बाल अभी तक नहीं बढ़े। लगभग 85% पुरुष और 45% महिलाएं बालों के झड़ने से परेशान हैं। बालों का झड़ना न केवल आपके रूप को बिगाड़ता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास, निजी संबंध और आपके करियर को भी नुकसान पहुंचाता है। एक सर्वे के अनुसार 75% से ज्यादा महिलाएं सोचती हैं कि कम बाल वाले पुरुष दिखने में अच्छे नहीं लगते। अगर तुलना करें तो 14% पुरुष जिनके पूरे बाल हैं, उन्हें जॉब इंटरव्यू में ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। 40 सालों में हजारों हेयर लॉस पेशेंट्स का इलाज करते वक्त मैंने नोटिस किया कि सबसे आम मगर सबसे खतरनाक गलतफहमी ये है कि लोग इसे एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम समझते हैं। सच तो ये है कि हेयर लॉस एक अंदरूनी बीमारी का परिणाम भी हो सकता है। ऐसी 40 बीमारियां हैं जिनकी वजह से आपके बाल झड़ सकते हैं, जैसे एनीमिया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, थायराइड, डायबिटीज एंड पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। एक पार्लर से दूसरे पार्लर की ओर अलग अलग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को ट्राई करने से आज आपको बचाते हैं। सिर से कुछ बालों का झड़ना एक नॉर्मल बात है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं अगर आप अपने कंघे में टूटे हुए बाल देख लें। अक्सर मैं देखता हूँ कि बालों के गिरने से लोग परेशान और दुखी रहते हैं, जिस वजह से ये समस्या और भी बढ़ जाती है। यानी परेशानी से भी आपके बाल झड़ते हैं, इसलिए जितना आप परेशान होंगे उतने ही ज्यादा आपके बाल झड़ेंगे। तो इसके इलाज के लिए जरूरी ये है कि बाल की खाल तक जाएं। अलग अलग व्यक्तियों के बालों के झड़ने के कारण भी अलग अलग होते हैं, तो इसके इलाज भी हैं। बालों का झड़ना पेशेंट की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। और बालों के झड़ने में होम्योपैथी कारगर क्यों है? क्योंकि इसके इलाज के जो तरीके हैं वो मरीज की बीमारी को जड़ से खत्म कर देते हैं, और ये इलाज मरीज की शारीरिक और मानसिक स्थिति को नजर में रखते हुए आधारित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्ट्रेस के कारण आपके बाल झड़ते हैं तो एसिड फॉस दे सकते हैं। अगर डिलीवरी के बाद बालों के झड़ने की समस्या आती है तो सीपिया मेडिसिन दे सकते हैं। अगर एंटीबायोटिक्स लेने से आपके बाल झड़ते हैं तो नक्स वोमिका दे सकते हैं। अगर न्यूट्रिशन की कमी है, जैसे कि आयरन की कमी के कारण आपके बाल झड़ते हैं, तो फेरम फॉस दे सकते हैं। अगर हेरिडिटरी की समस्या के कारण मरीज के बाल झड़ते हैं तो उसे थुजा दे सकते हैं। थुजा एक नेचुरल DHT इनहिबिटर है। DHT एक ऐसा हार्मोन है जिसके कारण बाल झड़ते हैं। हेयर लॉस की ज्यादातर समस्याएं सही जानकारी न होने की वजह से होती है, इसलिए आज मैं ऐसी जानकारी दूंगा जिससे आपकी गलतफहमियां दूर हो सके। पहली गलतफहमी यह है कि हेयर ऑयल बालों को झड़ने से बचाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेयर ऑयल सिर्फ आपके बालों को मुलायम और मैनेजेबल बनाता है। इसकी बहुत कम मेडिसिनल वैल्यू है, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि आपका सिर ऑयली है तो आपको हेयर ऑयल की जरूरत नहीं। कुछ आसान तरीके मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्टेप 1, बालों में ऑयल लगाने की जगह प्रोटीन युक्त खाना खाएं। हमारे बाल प्रोटीन से बने हैं, इसलिए दाल और सोयाबीन से हमारे बालों में मजबूती आती है। स्टेप 2, आपके खाने में फॉलिक एसिड का होना जरूरी है। बीन्स, सिट्रस फ्रूट्स, हरी सब्जियों से हमें फॉलिक एसिड मिलता है। स्टेप 3, इन चीजों से परहेज रखें। केमिकल हेयर प्रोडक्ट्स, ब्लो ड्राइंग, पर्मिंग और स्ट्रॉन्ग अमोनिया कलर्स, इन सब के कारण आपके बाल खराब होते हैं, जिससे आपके बाल झड़ भी सकते हैं। स्टेप 4, डैंड्रफ के कारण बाल ज्यादा झड़ते हैं। एंटी डैंड्रफ शैम्पू इसका इलाज नहीं है। इसके अंदर केमिकल्स होते हैं और सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन मिलता है। डैंड्रफ अक्सर आपको स्किन प्रॉब्लम की वजह से होता है, जैसे एक्जिमा, सोराइसिस और सेबोरिक डेमेटाइटिस। लोकल ट्रीटमेंट जल्दी ठीक कर देता है, पर जड़ से इलाज नहीं कर पाता। इसलिए अपनाइए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। कमर्शियल हेयर केयर आपको बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। पैसे और बाल खोने के बाद खुद से मत पूछिएगा कि ऐसा क्यों हुआ। आज से ही होम्योपैथी को अपनाएं और अपने बालों को बचाएं। इस तरीके से आप अपने पैसे और बालों को बचा सकते हैं। फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।